प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि लिखा गया है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता जो कि यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है। देखो शंकु का सबसे पहले आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है, पूरे शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको फार्मूला को जानना पड़ेगा। तो फार्मूला ये होता है कि पाई आर होता है और एल प्लस का आर होता है। तो ये होता है संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसी पर क्या करना है, हमको बैठाना है। ठीक है, तो कैसे बैठाएंगे, देखो पाई का मान क्या दिया गया है, पाई का मान बोल रहा है 22/7 यूज करने के लिए, तो कर लेते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू जो कि क्या दिया गया है 7 दिया गया है, तो 7 को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। उसके बाद एल का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 24 क्या होता है 576, और प्लस का प्लस 7 × 7 कितना होता है 49 होता है। और जैसे हम 576 और 49 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 625 होता है। कितना होता है ये जो कि 625 हो जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू जो कि √100 625 है। तो यदि हम √100 25 को हटाएंगे कि कितना हो जाएगा 25 का वर्ग, यानी कि एल का वैल्यू जो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आर का मान क्या दिया गया है, आर का मान जो कि 7 दिया गया, तो ये वाला हम लिख लेते हैं। तब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि 7 से 7 को काट देंगे। ठीक है, और 22 गुणा करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 7 5 12 का 2 बाकी 1 2 1 3, यानी कि 32 गुणा का 22 करेंगे तो हम लोग कितना होगा, 32 गुणा का 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 704 कितना हो जाएगा 704 जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो 704 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितना का आता है। लघुत्तम जो कि बताना है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, देखते हैं कितना का आंसर जो कि आ रहा है। देखो लघुत्तम क्या बोल रहा है, लघुत्तम अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछ रहा है तो देखो लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 2 3 5 7 और 13। ठीक है, ये सभी मतलब क्या होता है, तो ये लघुत्तम अभाज्य संख्या होता है, मतलब सबसे छोटी, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी पूछ रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, जैसे कि 12 है। ठीक है, 12 दिया, सॉरी 12 नहीं बल्कि हाँ 12 है। ठीक है, 12 है और 18 दिया गया है। 18 के बाद क्या लिखा गया है 36 लिखा गया है और 45 लिखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जैसे 12 लिखा है तो 12 लिखेंगे, उसके बाद 18 लिखा गया 18 लिख लेंगे, और क्या लिखा गया है 36 लिखा गया 36 को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखा गया है 45 का लिखा गया है। और देखो सबसे पहले इस सब का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आ रहा है फटाफट निकालिए। तो एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं तो इसका कितना आता है, यानी कि 180 आएगा। कितना आ जाएगा 180, और फिर यहाँ पर क्या लिखा गया 8 लिखा गया। ठीक है, तो इफेल 8 को लिख लो, फिर यहाँ पर 14 लिखा गया 14 को लिख लो, और 32 लिखा गया 32 को लिख लो, 41 लिखा गया 41 को। देखो इस सबके बीच में डिफरेंट कितना कितना का जा रहा है, सब में देखो 4 का डिफरेंट जा रहा है, कितना का 4 का, यानी कि 180 में से माइनस कर दो 4 का, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी 6 बचेगा, यानी कि 176 जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 176, जो कि कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नियत गति से पानी से भरे जाने वाली एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का, यानी कि यहाँ पर देखो बटा चला जाएगा। ठीक है, 3/5 भाग भरे जाने में 8 घंटा लगता है, तो पूरे तालाब को भरने में कितना और समय लगेगा। प्रश्न को पहले समझिए कि नियत गति से, ठीक है, मतलब कोई नियत गति से पानी से में भरे जाने वाली एक खाली कोई तालाब है, और उसका क्षमता की बात किया जाए तो उसका क्षमता जैसे कि 3/5 दिया गया। ठीक है, 3/5 है, भाग भरे जाने में 8 घंटा लगता है, मतलब इतना भाग को भरने में 8 घंटा का समय लग रहा है। ठीक है,
8 घंटा का समय लग रहा है। तो पूरे तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1 घंटा का निकालेंगे। तो 1 घंटा का निकालने के लिए यानी कि 8 गुने 5/3 हो जाएगा, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि 1 घंटा बराबर 40/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 घंटा बराबर 40/3, और समय कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो 8 कर लेते हैं। तो 3 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 3, यहाँ की 40 हो जाएगा, और 8 दिया 24, यानी कि 40 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 में से 40 को घटाएंगे, 24 में से 40 में 24 को घटाएंगे तो यानी कि 16/3, कि 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 घंटा 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर फटाफट आंसर करना है कि क्या आने वाला है। देखो पी जो है ना, एक कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और क्यू पी से यानी कि 50% अधिक मतलब कार्य करने में सक्षम है। तो क्यू को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, बताइए। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इस हिसाब में। तो जैसे देखो पी जो है एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्यू पी से 50% अधिक मतलब सक्षम है। तो पी को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी कि 9 का 9 है, और यानी कि 50% क्या है? अधिक है, यानी कि 100 में कितना है? 50% अधिक, यानी कि 150। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटते हैं तो 3 बार, 3 से काटते हैं तो 5 बार में, ठीक है, और 5 से काटते हैं तो 2 बार में, यानी कि 3 दूना 6, जो कि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में जो कि दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6, यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर जो कि कितने कैंडिडेट कर पाते हैं। तो प्रश्न यह दिया गया है कि 16 आदमी है, एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 24 बच्चा उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 आदमी और 8 बच्चा दोनों मिलकर जो है कितने दिन में उस काम को कर सकता है, बताइए। देखो 16 गो मेन है, ठीक है, और क्या है यानी कि 15 दिन में कर रहा है बराबर, और फिर क्या बोल रहा है कि 24 गो बच्चा है, ठीक है, 24 गो बच्चा है, उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 8 बच्चा 8 आदमी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर सकता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, तो 2 से काटते हैं तो ये 8 बार में जाता है, 2 से काटते हैं तो ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ठीक है, और ये 3 से काटते हैं तो 5 बार, ये 5 से काटते हैं तो 10 बार, और यानी कि 10 बार ये चला जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 बिल्कुल जाएगा। तो क्या बच रहा है अब? सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है 5 से कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, बल्कि 10 बार में नहीं जाएगा, ठीक है, 4 बार में, यानी कि फिर 2 से काटेंगे कितना बार में? 2 बार में, यानी कि m/b, यानी कि m हो गया बच्चा की संख्या, यानी कि 2/1 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 2 बट्टा मतलब एक मान ये जो है मतलब मनुष्य जो है, ये मतलब आदमी जो है 1 दिन में कर सकता है, तो बच्चा जो कि उसी काम को 2 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब जो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या मतलब आदमियों की संख्या 1 हो जाएगा तो बच्चों की संख्या 2 हो जाएगा। मतलब कोई आदमी जो है 1 दिन में कर रहा है, तो वही बच्चा जो कि वहाँ पर 2 दिन में वही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 8 गो बच्चा है, ठीक है, 8 गो बच्चा, यानी कि 8 गो पहले आदमी दिया गया, ठीक है, तो 8 गो मैन दिया गया है, और क्या दिया गया है, और 8 गो बच्चा दिया गया, यानी कि 8 गो बच्चा दिया गया है। दोनों मिलकर जो इस काम को कितने दिन में जो कि कर सकता है, तो इसके बराबर में क्या लेकर चलना है हमको, तो इसके बराबर में देखो क्या बता रहा है कि यहाँ पर 24 गो बच्चा है, ठीक है, 24 बच्चा है जो कि कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो 8 है, ठीक है, मतलब 8 गो है, और मेन का तो 1 दिन में कर रहा है, तो 8 का 8 ही रहेगा, और गुणे का गुणे, यानी कि यहाँ पर देखो बी, यानी कि बच्चा जो कि कितना दिन में कर रहा था? 2 दिन में, मतलब मनुष्य जो 1 दिन मतलब कोई व्यक्ति जो था वो 1 दिन में कर रहा था, तो वही बच्चा वहाँ पर 2 दिन में काम कर रहा था, यानी कि 8 दूना 16, 16 8 कितना हो जाएगा? ये प्लस चलता है, ठीक है, तो 8 दूना 16, 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, तो 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है, यानी कि वही आंसर इसका कितना दोनों मिलकर, यानी कि बच्चा हो गया
और मियन हो गया, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 20 दिन में काम करेगा। कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 120 रुपया, कितना है, 120 रुपया है, और 4% सॉरी 4% स्टॉक या 80 रुपया पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश सबसे बेहतर होगा, यानी कि सबसे अच्छा जो यहाँ पर क्या होने वाला है, निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इन दोनों में से आपको बताना है। देखो सबसे अच्छा यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तो 120 दिया गया और 80 दिया गया, दोनों का एलसीएम लेंगे 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 एलसीएम कितना हो रहा है, 240 हो रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है कि 100 यानी कि 4% स्टॉक और 80 रुपया, यानी कि पहले देखो 4 रुपया स्टॉक 120 पर कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, यानी कि 3% 80 पर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 4 बटा में 120 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बटा का 120 गुना का 240 करते हैं, मतलब एक ही करके हम लोग जो ट्राई कर लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ से 8 निकल के आ रहा है। देखते हैं अगला, ऐसे यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वही होगा, दूसरा हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा क्या दिया गया है, तो दूसरा दिया गया है कि 3 बटा का 80 और गुने का 240। ठीक है, तो 0 से 0 काट जाएगा, 8 तिया 24 यानी कि 3 तिया 9, बिल्कुल दूसरा होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दूसरा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर जो कि कितना लोग कर पाता है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों का मतलब आयु का एक योगफल जो दिया गया है, ये 10 वर्ष दिया गया, बाद में फिर दोगुना हो जाएगा। तो छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा, तो मान लेंगे कि बड़ा भाई जो होगा, बड़ा भाई को हम लोग 20 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा 20 है, तो यानी कि ये जो है बी यानी कि एक्स हो जाएगा। तो ये देखो, और छोटा भाई को हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं, तो छोटा भाई को भी हम लोग जो है एक्स, मतलब छोटा भाई को हम लोग छोटा 20 डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा 20 है। तो यानी कि ये देखो, मतलब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष का अंतर होने पर भाइयों का आयु का योगफल जो कि कितना है, 10 वर्ष है, और जबकि बाद में दोगुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि x माइनस का यहाँ पर क्या चल रहा है, 8 चल रहा है छोटा भाई के लिए। तो यहाँ पर देखो हम लोग प्रश्न जो भी बोल रहा है वही काम करना है। तो बोल रहा है छोटे भाई और बड़े भाइयों का अनुपात में, यानी कि 10 वर्ष है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 यहाँ पे करते। ठीक है, देखो समझना है, हो सकता है फिर मिटाना भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और x। ठीक है, x प्लस का क्या चल रहा है, x माइनस का 8 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और इसके बराबर में क्या चलेगा, तो देखो x प्लस का 10 हो जाएगा एक बार। ठीक है, जो भी बोला जा रहा है प्रश्न को आप पहले समझ लो, x प्लस का 10, और फिर देखो फिर ब्रैकेट हो सकता है बंद कर देना पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो फिर यहाँ पर x नीचे में लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस का 10 माइनस का 8, देखो ये 10 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है कि क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, आप जो है अच्छा से सॉल्व कीजिएगा। तो यदि इसको देखो हम सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट यानी कि 2x माइनस का 8 आ रहा है, और बराबर का क्या जा रहा है, तो बराबर का जा रहा है 2x प्लस का 12 जा रहा है, यानी कि 2x प्लस का 12 जा रहा है। तो यहाँ से देखो 4x बराबर 16 निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 16। और फिर सॉरी क्या कहते हैं, 4x माइनस का 16 बराबर नहीं बल्कि माइनस का 16, और ये वाला जा रहा है, मतलब ये जा रहा है इतना का, ये जा रहा है, मतलब देखो क्या हो रहा है, 2 से गुना करेंगे 16 और 2 फिर 8 2 मतलब 2 दूना 4 4 8 दूना 16, यानी कि ये 4x माइनस का 16 हो जाएगा, ये पहला स्टेप का। और दूसरा स्टेप जो कि क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा कि 2x प्लस का 12 हो जाएगा, 2x प्लस का 12 हो जाएगा। तो इन दोनों को यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना आता है, x का मान जो कि ये निकल के आ रहा है 14, कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 14 माइनस का 8 कर देंगे जो कि दिया गया है वर्ष में, फिर बटा में उसी से भाग भी दे देंगे। तो भाग देंगे 14 में से 8 जाएगा 6, 6 बटा 14, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 3 अनुपात का 7, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात जो कि दिया गया है 3:4 है और उनका लघुत्तम समवर्तक जो कि 180 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होने वाली है। देखो पहले यहाँ पर समझो 3:4 बराबर क्या दिया गया है 180 कैसे हो चुका है। देखो 4 और 3 का 12 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है 12 और इधर 180 काट दो, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार, यानी कि 90 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं 3 बार, फिर ये 30 बार में, सॉरी 30 बार में काटेंगे, 3 या 9, हाँ 0, ठीक है। तो ये 2 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा जी, तो 2 से काटते हैं 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा 15, कितना निकल कर आ रहा है 15। पूछ क्या रहा है कि उनका लघुत्तम समवर्तक इतना, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या ने कि क्या है 3:4 दिया गया, तो दूसरी संख्या 4 होगा, तो 4 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक स्कूल के मतलब 30 शिक्षकों का माध्य जो कि क्या दिया गया है मतलब 60 वर्ष दिया गया तथा उनमें से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक मतलब जो है चाहे सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसे स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य क्या होगा, मतलब माध्य की आयु पूछ रहा है। देखो सबसे पहले कि शिक्षकों का आयु का योग क्या दिया गया है 30 दिया गया है, गुणे का 60 दिया गया है, ये हो रहा है 180 यानी कि 1800, कितना हो रहा है ये 1800 हो रहा है। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब टोटल का 1800 माइनस का 60 प्लस का 30, ठीक है, और जो सबसे अच्छी है वो उससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर यदि हम लोग करते हैं तो क्या आ रहा है, यदि इसको हम लोग 1800 में से यदि हम लोग एक 60 और 30 कितना है जी 60 30 इतनी की 90, मतलब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो 1770 बच रहा है, कितना बच रहा है 1770 में 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 यानी कि ये हो जाएगा 59 बार में, कितना बार में ये 59 बार में जो कि कट रहा है, ठीक है। कितने बार में कट रहा है 59 बार में, करने का मतलब लमसम जो है ये एक मतलब जो है हो जाएगा, ठीक है। लमसम जो है ना यहाँ पर एक वर्ष जो है ये घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। लमसम देखो एक वर्ष मतलब 59 का मतलब हुआ कि एक वर्ष घट जाएगा, यानी कि 60 हो ही गया, ठीक है। यानी कि लमसम एक वर्ष क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।